तो गाइस माइक्रेम स्टिक बैग बनाने के लिए हमें सबसे पहले लगेंगे 2 स्टिक। तो यहाँ पर ये 10 इंच की मैंने स्टिक ली है, ऐसे हमें 2 स्टिक लगेंगे। और यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर का माइक्रेम कॉर्ड लिया है, साथ ही साथ मैंने पर्पल कलर का भी यहाँ पर माइक्रेम कॉर्ड लिया है और ये मैंने कॉम्बिनेशन किया है। अब जो चाहे वो कॉम्बिनेशन यहाँ पर कर सकते हैं। साथ में लगेंगे हमें एक मेजरिंग टेप, लाइटर और सीजर। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक स्टिक ली है और ये 10 इंच की स्टिक है, ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। तो जो बैग के हैंडल है वो हम स्टिक से बनाने वाले हैं, इसलिए इस बैग में हम स्टिक का यूज़ कर रहे हैं। और ये मल्टीपर्पज़ यूज़ होने वाली बैग है, आप इसे पर्स की तरह भी कैरी कर सकते हैं या फिर वेजिटेबल वगैरह लाने के लिए भी इस बैग को यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने यहाँ पर पर्पल कलर के कॉर्ड इंसर्ट किए हैं और ये जो कॉर्ड है वो सारे हमारे 3.5 मीटर के कॉर्ड है और कुछ इस तरह से मैं ये सारे कॉर्ड अटैच कर लूँगी। सो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल मैंने यहाँ पर पर्पल कलर के कॉर्ड जो है वो 10 इंसर्ट किए हैं। 10 कॉर्ड इंसर्ट करने के बाद हमें नीचे मिलते हैं 5 नॉट। तो अभी मैं सबसे पहले यहाँ पर स्क्वायर नॉट लगा रही हूँ एक लाइन, ताकि जो स्टिक से कॉर्ड अच्छे से अटैच हो जाए। और यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ, ये जो बैग है इसमें स्टेप बाय स्टेप कॉर्ड लगते गए हैं, एक्स्ट्रा इंसर्ट होते गए हैं। तो इसलिए मैं अब इसी बार में नहीं बता सकती कि कितने कॉर्ड इंसर्ट हुए हैं। तो आप वीडियो पूरा देखिए क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इसमें नॉट कॉर्ड इंसर्ट हुए हैं। तो ये एक लाइन हम ये स्क्वायर नॉट लगा लेंगे। अब देखिए दूसरे साइड से मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर के कॉर्ड इंसर्ट करना स्टार्ट किया है, जैसे कि हमने पर्पल कलर के कॉर्ड डाले थे ठीक उसी तरह से यहाँ पर अभी हम ऑरेंज कलर के कॉर्ड डालेंगे। क्योंकि ये जो बैग बनने वाली है वो 2 कलर कॉम्बिनेशन में बनने वाली है। तो हाफ बैग जो है वो पर्पल और हाफ ऑरेंज इस तरह से ये बनने वाली है। तो यहाँ पर जो हैंडल है हम बना रहे हैं इसी में भी यही से कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि हमने पर्पल कॉर्ड डालकर जैसे नॉट लगा लिए हैं, ठीक उसी तरह से ऑरेंज कॉर्ड भी डालेंगे 10 और फिर नॉट लगा लेंगे स्क्वायर नॉट। कॉर्ड डाल के हो गए हैं। यहाँ पर हमें 10 ऑरेंज कलर के कॉर्ड डालकर एक लाइन स्क्वायर नॉट लगा लिया है। अब हम नीचे इसी तरह से स्क्वायर नॉट लगाते हुए ये जो है हैंडल इसका जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हैंडल बनाने के लिए हमें टोटल ये जो नॉट लगा रहे हैं हम इसकी 9 लाइन करनी पड़ेगी। तो 9 लाइन तक ये जो है स्क्वायर नॉट लगा लेंगे हम। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए आप मैंने ये 9 लाइन तक ये स्क्वायर नॉट लगाकर ये कंप्लीट किया है। ठीक इसी तरह से अभी हम पर्पल की साइड में भी कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों साइड मैंने ये 9 लाइन नॉट लगाकर ये कंप्लीट कर लिया है। अभी हमें लगेंगे कॉर्ड इसे अटैच करने के लिए। उससे पहले मैं बता देती ये बनी है एक स्टिक, ऐसी हमें और एक स्टिक इसी तरह से बनाकर रेडी करनी है। अब यहाँ पर देखिए मैंने 2 कॉर्ड लिए हैं पर्पल कलर के और ये सारे
3 मीटर के कॉर्ड है। तो यहाँ पर मैं एक लगा रही हूँ स्क्वायर नॉट, जैसे कि मैं हमेशा दिखाती हूँ कि बैग के लिए हम इसी तरह से कॉर्ड को अटैच करते हैं। तो यहाँ पर नॉट लगाने के बाद इसे धीरे से टाइट कर लेंगे और मिडल वाले जो 2 कॉर्ड है उसे धीरे धीरे से खींच लेंगे। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नॉट बन जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये कॉर्ड इस तरह से जॉइंट हो गए। तो ये हो गए एक कॉर्ड हमने जॉइंट की है। अभी हम ऑरेंज कलर के भी इसी तरह से कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 कॉर्ड लिए मैंने ऑरेंज कलर के, ठीक इसी तरह से स्क्वायर नॉट लगाएंगे। तो मैं ये फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रही हूँ, आपको समझ में आई इसलिए मैं और एक बार यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ये हमने स्क्वायर नॉट लगाया कुछ इस तरह से, धीरे से अभी इसे हम टाइट कर लेंगे। अभी ये मिडल वाले कॉर्ड है, इसे खींच लेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नॉट बन जाएगा और हमारे कॉर्ड भी जॉइंट हो जाएंगे। तो इसी तरह से अभी हमें सारे कॉर्ड बना लेने हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमने कॉर्ड जो है 2 कॉर्ड को नॉट लगाकर अटैच कर लिया। अब देखिए इसी से ही बैग बनेगी हमारी। तो 2 कॉर्ड को मिलाकर, मतलब 2 नॉट को मिलाकर अभी हम फिर से जॉइन करेंगे। तो साइड से 2 कॉर्ड लेंगे और बीच में लगाएंगे एक स्क्वायर नॉट। और ये बहुत ही अच्छे से टाइटली आपको लगाना है ताकि ये अच्छे से दिखे, फिनिश दिखे। तो देखिए ये कुछ तरह इस तरह से हमने नॉट लगाया, मिडल वाले कॉर्ड जो है खींच लेंगे ताकि ये परफेक्ट अटैच हो जाएगा। इसी तरह से जितना भी आपको सर्कल बनाना है बैग का, आप इसी तरह से कॉर्ड को अटैच करते जाइए। और यहाँ पर हमने किया है कलर कॉम्बिनेशन, तो इसलिए ये अलग अलग कॉर्ड में यहाँ पर इस तरह से ये ज्वाइन कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ इसी तरह से सारे कॉर्ड को बना लिया है। तो हमें एक साइड में लगेंगे 3 ऑरेंज नॉट यानी कि 3 यहाँ पर नॉट है, यानी कि 6 कॉर्ड ऑरेंज, 6 कॉर्ड पर्पल। और यहाँ पर देखिए मैं हाथ में एक नॉट लगाकर बना रही हूँ। ये मैंने ऑरेंज और पर्पल दोनों एक एक कॉर्ड लिया है और ये मिक्स मैंने मिडल वाला नॉट बनाया है। तो ये हम मिडल में लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये बनकर रेडी है। और ये ऑरेंज वाला इससे अटैच करेंगे इसे, और दूसरी साइड जो है वो पर्पल कॉर्ड से अटैच करेंगे। तो टोटल हमें यहाँ पर ऑरेंज 3 नॉट मिलते हैं, पर्पल 3 नॉट मिलते हैं और मिडल वाला ये मिक्स नॉट मिलता है। यानी कि 6 कॉर्ड ऑरेंज कलर के हैं, 6 कॉर्ड पर्पल कलर के हैं और मिडल वाले एक एक, मतलब 7 कॉर्ड यहाँ पर पर्पल और ऑरेंज लगे हैं हमें। और सारे कॉर्ड यहाँ पर 3 मीटर के हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमने जो बनाया है 3 ऑरेंज नॉट, 3 पर्पल नॉट और मिडल वाला मिक्स नॉट। तो ऐसे 7 नॉट यहाँ पर हमें ये मिलते हैं। तो अभी ये जो गैप बचता है 2 ऑरेंज और पर्पल के बीच में, वहाँ पर अभी हम इसे अटैच करेंगे। तो ये जो कॉलम है ऑरेंज का, वहाँ से 2 कॉर्ड लेंगे और जो नॉट हमने बनाई है उससे 2 कॉर्ड लेंगे और यहाँ पर लगाएंगे स्क्वायर नॉट। बहुत ही टाइटली अच्छे से लगानी है ताकि ये एक लेवल स्टेप में दिखे। और यहाँ पर अच्छे से टाइटली मैंने ये नॉट लगाई है। ठीक इसी तरह से पर्पल साइड से भी अभी हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है मिडल वाला पार्ट हमने अटैच कर लिया है। तो ऊपर से जो कॉलम आए हैं वहाँ पर 9 लाइन नॉट लगाए हैं। तो अभी 10th लाइन हमें और एक लगानी है ताकि ये इक्वल हो, जो हमने अटैच किया है उसके लेवल ये जो नॉट है आ जाए। तो दोनों कॉलम में अभी एक एक लाइन नॉट लगा लेंगे। सो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मिडल वाला गैप है वहाँ पर हमने सारे कॉर्ड इस तरह से जॉइन करके फिल कर लिए हैं। तो 3 ऑरेंज 3 पर्पल मिडल वाला मिक्स कॉर्ड इस तरह से ये, और साइड वाले जो कॉलम है उसे एक एक लाइन नॉट लगाकर हमने इसके लेवल हम लेकर आए हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, देखिए साइड से मैंने 2 कॉर्ड लिए हैं और यहाँ पर मैंने कुछ नॉट लगाकर इस तरह से बनाकर रखा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो ये 2 नॉट है और इस इट मीन्स 4 कॉर्ड है ये, और सारे कॉर्ड हमारे 3 मीटर के हैं। 4 कॉर्ड लेकर इस तरह से 2 नॉट बनाए, उसे अटैच किया है। अब ये जो 2 नॉट है इसे हम बैक से अटैच करेंगे कुछ इस तरह से। ये अटैच करने से हमें ना सर्कल मिल जाएगा, जो साइड वाला जो पोर्शन होता है, साइड जो बैक की साइड होती है वहाँ पर हमें इसी तरह से लगाना है। तो ऑरेंज साइड में मैंने ऑरेंज वाला लगाया, पर्पल साइड में मैंने पर्पल वाला लगाया। तो कुछ इस तरह से ये मैंने दोनों साइड लगा लिया है। तो दोनों साइड से लगाने के बाद यहाँ पर देखिए जैसे कि हमने ये पहले वाला बनाया था उसी तरह से मैंने दूसरे वाला भी सेम इसी तरह से बनाया है। और ये जो हम अटैच करते हैं वो वाली बाजू अंदर की साइड जानी चाहिए, और जो फिनिश बाजू है जो स्टिक की वो बाहर की साइड आनी चाहिए। तो देखिए ये जो नॉट जो हमने 2 यहाँ पर अटैच किए थे वो अभी दूसरे साइड से इस जो स्टिक है इसे हम अटैच कर लेंगे। इससे क्या होगा कि बैक का जो सर्कल है वो कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर और एक बात ध्यान देने वाली है, ये मैंने जो बैग बनाई है मिडल साइज़ बनाई है। आपको अगर इससे बड़ी बैग बनानी है तो आप कॉर्ड जो है ज़्यादा इंसर्ट कीजिए, जो साइड सर्कल है उसे बढ़ा दीजिए, या फिर अगर छोटी बनानी है तो स्टिक जो है वो छोटे ले लीजिए, तो बैग आपकी छोटी बन जाएगी। तो ये मैंने ऑलरेडी थोड़ा नॉट लगाया है क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पूरी बैग जो है सिंपल स्क्वायर नॉट से बनाई है मैंने, और जो बिगनर है उनके लिए भी काफ़ी आसान होने वाली है बैग, इसलिए मैंने इसे बहुत ही सिंपल रखा है। सिंपल स्क्वायर नॉट की ही बैग है ये। तो देखिए जहाँ हमने पर्पल अटैच किया है ठीक उसी तरह से मैंने यहाँ पर ये ऑरेंज वाला भी अटैच किया है। तो बैग यहाँ पर ये सर्कल इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी ये आधी बैग बनकर रेडी है। अभी यहाँ पर इसके आगे कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आपको सिर्फ लगाने हैं स्क्वायर नॉट। 2 नॉट के बीच में आपको एक स्क्वायर नॉट लगाना है। इसी तरह से आपको बैग की जितनी हाइट चाहिए वहाँ तक आप ये स्क्वायर नॉट लगाकर बैग को रेडी कर सकते हैं। तो मैंने ये बैग बनाई है मीडियम साइज़, तो मैंने ये ज़्यादा लंबा भी नहीं रखा है और ज़्यादा छोटा भी नहीं रखा है, मीडियम साइज़ में मैंने इसे बनाया है। सो गाइस यहाँ पर मैंने ये टोटल 33 लाइन नॉट लगाई है। जहाँ से हमने कॉर्ड को अटैच किया है वहाँ से 33 लाइन ये मैंने नॉट लगाकर कंप्लीट किया है, क्योंकि मुझे लगता है इतनी हाइट इसकी सफिशेंट है मेरी बैग के लिए। तो मैं अभी इसका एंडिंग करूँगी। एंडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है हर एक बैग में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अभी हम निकालेंगे साइड सेंटर। उससे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ ये कितना ऑसम कॉम्बिनेशन बनकर आया है, बहुत ही अच्छा बना है कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर देखिए ये जो मैं हाथ पर आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि कितना हाइट तक ये बैग मैंने बनाई है। अभी हम इसका साइड सेंटर निकालेंगे। जहाँ पर हमने 2 नॉट अटैच किए थे स्टार्टिंग में, वहाँ से अभी हमें ये साइड सेंटर निकालना है बैग का। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से मैं ये इसका साइड सेंटर मैंने निकाला है।
और यहाँ पर जब आप बैग की एंडिंग करोगे तो ज़रूरी नहीं कि जितने मैंने कॉर्ड लेकर बैग बनाई है आप भी उतने ही कॉर्ड लेकर बनाओ, क्योंकि आपको अगर बड़ी चाहिए तो आप बड़ी भी बना सकते हैं। तो एंडिंग जैसे कि मैं आपको काउंट करके दिखा रही हूँ वैसे ही ठीक आपके आएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा आपको मैथमेटिकली चलना होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले मिडल के जो कॉर्ड है उसे पकड़ा है, यहाँ पर अभी लगाऊंगी एक मैं स्क्वायर नॉट। तो यहाँ पर देखिए साइड कॉर्नर जो है ये भी अलग अलग तरह से आप एंडिंग कर सकते हैं। आपको अगर बैग स्पेशियस चाहिए तो आप चारों बाजू इक्वल कर सकते हैं, या फिर बैग थोड़ी बड़ी बननी है तो बड़ी बैग को फिर इक्वल जो स्पेस होता है इक्वल आप करोगे तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसलिए आपके ऊपर है आपको किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर साइड जो कॉर्नर है वो मैंने 8 नॉट कलेक्ट किए हैं और अभी यहाँ पर नॉट लगा रही हूँ। 8 नॉट मैंने यहाँ पर लिए हैं। अब जो लाइन में नॉट लगा रही हूँ वो है 7, क्योंकि साइड से 2-2 कॉर्ड में यहाँ पर छोड़ दूँगी और एक तक इसका ट्रायंगल बना लूँगी। और ये बहुत बार मैंने बैग की एंडिंग आपको दिखाई है, इसलिए मैं ज़्यादा तो नहीं दिखाऊंगी। बहुत से बैग के लिंक है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, बहुत ही डिटेल में इस पर वीडियो है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 लाइन मैंने नॉट लगाए हैं। अब मैं लगाऊंगी 6 लाइन नॉट, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो इस तरह से ये ट्रायंगल बनेगा और ये दोनों साइड से बनेगा। दोनों भी साइड सेंटर जो हम निकालते हैं बैग के, वहाँ पर हमें इस तरह का ट्रायंगल बनाना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था उसी तरह से मैंने ये ट्रायंगल जो है बना लिया है और ये लास्ट नॉट है। तो ये ट्रायंगल बन गया है। ठीक इसी तरह से अभी हमें ऑरेंज साइड में भी ये ट्रायंगल बना लेना है। साइड सेंटर निकालेंगे और ट्रायंगल बना लेंगे। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल हमारा बनकर रेडी है। दोनों साइड से ट्रायंगल बनाने के बाद मिडल में जो कॉर्ड आते हैं वहाँ से भी हमें ट्रायंगल बनाना है, लेकिन साइड में जितने लाइन हमने नॉट लगाकर ये ट्रायंगल बनाना है उसके काउंट कर कर हमें ये नॉट लगाने हैं। मतलब ये 1 तक हमें ट्रायंगल इसका नहीं बनाना है। और यहाँ पर मैं और एक बात बता देती हूँ, ऊपर जो हमने कॉर्ड उस बैग में लगाए हैं वो टोटल 38 नॉट है हमारे। तो 38 नॉट के मैंने साइड सेंटर में 8 नॉट लगा दिए और मिडल में 11 नॉट दोनों साइड से। तो कुछ इस तरह से ये ट्रायंगल बनता है और ये ट्रायंगल 4 तक बनता है, 4 के नीचे से हम नहीं बनाएंगे। ओके, तो ऑलमोस्ट बैग हमारी तैयार ही है। अब देखिए ये जो हमने नीचे ट्रायंगल बना लिए हैं उसे अभी इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने कॉर्नर से 2 कॉर्नर के बीच के वाले जो है 4 नॉट मैंने यहाँ पर लिए हैं, 11 नॉट वाला और 8 नॉट वाले के साइड का जो कॉर्नर है वहाँ से। और अभी हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे। तो सॉरी थोड़ा सा कैमरा के बाहर हो गया, लेकिन फिर आ गई कैमरा के एंगल में। तो यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर नॉट लगा रही हूँ मैं। सबसे पहले कॉर्नर से मैंने लिया है, बहुत ही टाइटली आपको नॉट लगाना है। जितना आप अच्छे से नॉट लगाओगे उतना अच्छा ये कॉर्नर फिर बाद में बैग के फिनिशिंग में देखने को मिलेगा। और हाँ, इसकी एंडिंग आप जितने मन लगा कर करोगे, जितने अच्छे से इसे फिनिश देने की कोशिश करोगे, उतना ही बाहर से बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 नॉट मैंने लगाया है, उसके बाद में मैंने एक कॉर्ड को छोड़ दिया है। दोनों साइड से एक कॉर्ड छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट कॉर्ड लेंगे, फिर यहाँ पर नॉट लगाएंगे। तो ये मैंने बहुत बार आपको इसके बारे में बताया है, इसमें मैं कुछ अलग सा नहीं करती हूँ, सेम प्रोसीजर से बैग को एंडिंग करती हूँ। तो देखिए सेकंड नॉट मैंने यहाँ पर लगाया, फिर मैंने यहाँ पर 2 कॉर्ड छोड़ दिए और फिर नेक्स्ट कॉर्ड लिया मैंने और फिर यहाँ पर मैं नॉट लगा रही हूँ। तो इसी तरह से एक कॉर्ड छोड़कर दोनों साइड से फिर नेक्स्ट कॉर्ड लेकर हम नॉट लगाएंगे। तो इस तरह से ये कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए एक बार हमने इसे लॉक कर लिया है। अब डबल लॉकिंग करने से ना इसकी फिनिशिंग बहुत ही ऑसम आती है, वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। तो ये बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है, इसलिए इस तरह से डबल लॉक करना चाहिए। तो जो अभी हमने कॉर्ड छोड़े थे उनको लेकर अभी हम यहाँ पर स्क्वायर नॉट फिर से लगा रहे हैं। तो ये लगा फर्स्ट, फिर जो हमने नीचे नॉट लगाया था उस कॉर्ड को छोड़ देंगे,
फिर जो हमने छोड़ा हुआ कॉर्ड था उसे लेंगे, यहाँ पर फिर से स्क्वायर नॉट लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमें पूरा कंप्लीट करना है। और ये मैंने एक कॉर्नर आपको दिखाया है, इसी तरह से सब जगह से हम लॉक कर लेंगे बैग को। तो नॉट लगाने के बाद बाकी बचे जो कॉर्ड है उसे हम कट कर लेंगे। जितना आप जैसे जैसे करते जाओ वैसे ही कॉर्ड को कटिंग करते जाओ, ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, वरना आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे जब आप बैग की एंडिंग करोगे। तो जितना होता है मतलब डबल लॉक हो गया, वहीं पर आप कॉर्ड को सब कट कर डालो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से, ये देखिए ये कॉर्नर से कुछ इस तरह से ये ट्रायंगल बना लिया है और बीच का कुछ इस तरह से। तो ये हमने अच्छे से लॉक कर लिया है। अब हम बैग को सीधा कर लेते हैं और मैं आपको अंदर के साइड से भी इसकी फिनिशिंग दिखाती हूँ। जितना आप अच्छे से करोगे इसे, उतनी अच्छी फिनिशिंग आएगी बैग को, वरना बैग बहुत गंदा लगेगा। मतलब इतना मेहनत करके कुछ फ़ायदा नहीं, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए एंडिंग पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो अभी हम बैग को सीधा कर लेते हैं। सो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी अच्छी से फिनिशिंग से ये हमारी एंडिंग जो है हो चुकी है। काफ़ी अच्छा लुक आया है इसका और बहुत ही सिंपल बैग है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर किसी ने बनाया तो मुझे मेरे साथ पिक ज़रूर शेयर कीजिए। व्हाट्सअप का नंबर चैनल के अबाउट सेक्शन में है, तो वहाँ से लेकर आप मुझे ज़रूर पिक शेयर कीजिए। और ये बहुत ही ईजी बैग है, बिगनर भी इसे बना पाएंगे, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।